एक बार एक मनुष्य एक ब्राह्मण बुद्ध के पास आया और वो उसे कहता है कि स्वामी जी, मैं जो भी काम करता हूँ और मैं जैसा भी काम करता हूँ मैं उसमें अक्सर नाकाम रहता हूँ। मैं उसमें अपनी पूरी फोकस के साथ मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं उसमें असफल रह जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए मनुष्य ने कहा, हे ब्राह्मण, आप ऐसा कोई हमें उपाय बताए जिसमें सफलता का राज हो। अगर सफलता का कोई राज है तो प्लीज उसे बताए और हमारा मार्गदर्शन करे। वो ब्राह्मण कहते हैं, हाँ अवश्य, सफल होने के कई सारे नियम हैं और जो लोग इस नियम को मान कर चलते हैं वो अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। वो ब्राह्मण कहते हैं, आज मैं आप सभी को 6 ऐसे नियम बताऊंगा जिसे आप अपने जिंदगी में अपनाकर आप किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। और इस आदत को अगर आप अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, मेरी हर बातों को, मेरी हर शब्दों को अपने जीवन में आज से ही उपयोग करना शुरू करना और इसे यूं ही सुनकर बेकार या बर्बाद मत होने देना, नहीं तो तुम कदाचित अपने जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए जो बातों को मैं कहने जा रहा हूँ उसे हमेशा याद रखते हुए अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। इन बातों से तुम सिर्फ सफल इंसान नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ इंसान बनोगे और लोग भी कहेंगे कि मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। उस दिन तुम्हारी जिंदगी साकार हो जाएगी। तो पहली आदत यह है कि समय के साथ चलना शुरू कर दो। समय एकमात्र ऐसा चीज है जो हर बीते समय के साथ साथ बीतता जाता है और जो इसके साथ चलता है वो हमेशा जीत जाता है और जो इसके साथ नहीं चलता उसे हारने पर विवश होना पड़ता है। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता और ना समय को कोई कभी रोक सकता है। लोग कहते हैं कि सोने की कीमत समय के साथ बढ़ता है, लेकिन समय की कीमत हर बीते समय के साथ बढ़ता है। जो लोग सो रहे हैं वो अपने जीवन में सब कुछ खो रहे हैं और जो जाग रहे हैं वो अपने जीवन में आगे की ओर भाग रहे हैं। इसीलिए समय के साथ चलना शुरू कर दो। कीमती है, हीरे की तरह है। ये समय सबके लिए समान है, आबाद है। वह जो इस समय को बर्बाद नहीं किए और बर्बाद वो है जो समय के साथ सही से चले नहीं। इसलिए अभी से, आज से ही आप समय के साथ चलना शुरू कर दीजिए। दूसरी आदत यह है कि खुद के विश्वास को जीतने की कोशिश कीजिए। विश्वास एक छोटा सा शब्द है लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि अगर आप ठान लिए तो ठान लिए। आप चाहोगे कि माउंट एवरेस्ट पर आप जा सकते हैं तो जा सकते हैं। और यही होता है विश्वास की ताकत। समय जिस तरह कीमती होती है इसी तरह ठीक विश्वास भी सबसे बड़ा हथियार होता है एक इंसान का। और इस दुनिया में 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद पर विश्वास तो होता है लेकिन दूसरों के कारण, दूसरों के डिमोटिवेट करने के कारण वो अपने विश्वास को खो देते हैं और उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता कि वो जिस लिए मेहनत कर रहे हैं वो हासिल कर सकेंगे। और यही कारण है आपकी असफल होने का। तीसरी आदत यह है कि सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। तुम आज चाहे गरीब हो या चाहे अमीर हो, तुम्हारे पास रहने के लिए बंगला हो या तुम झोपड़ी में रहते हो, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास पहनने के लिए जूते नहीं है या चप्पल में तुम रहते हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं या तुम किसी के लिए बहुत कुछ हो, यह भी फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारे पास आज क्या है, तुम्हारे पास आज क्या नहीं है, बस फर्क पड़ता है तो तुम खुद को फ्यूचर में कहाँ देखते हो। मायने रखता है तुम कितना बड़ा सोचते हो। यह सोचकर कि मेरे पास आज कुछ नहीं है, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मैं कुछ बड़ा सोच नहीं सकता, तो तुम्हारी सोच गलत है। वो कहते हैं कि सफल इंसान अपने सोच से बनता है क्योंकि कुछ करने से पहले उसे सोचना पड़ता है और सोचना ही प्लानिंग का पहला नियम है। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी खद्दर में बिता दी, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए कि उनकी सोच बहुत बड़ी थी। वो अपने लिए राजसी जिंदगी नहीं बल्कि देशवासियों के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। इसलिए सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। चौथा आधार, सीखने की कला को खुद के अंदर स्थापित करो। इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन मरना है, यह निश्चित है। ठीक इसी तरह यह भी सच है कि इस दुनिया में जो भी आया है वो अपने माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आया है, उसने इस धरती पर रहकर सीखा है और इसी सीखे कार्य को अपने जीवन में अपनाकर अपनी खुद की पहचान बनाई है। इसलिए जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, जो आपका एम है, उसे पाने के लिए मेहनत करो, काम करो। अगर आपको लगता है कि मैं उसे पा सकता हूँ तो आप उसे प्राप्त कर सकते हो।
तो सिर्फ एक ही फोकस करो कि उसे पाना है, और उसके बारे में जितना नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो करो, जितनी उसके बारे में सीख सकते हो सीखो। आज उसमें खुद को इतना झोंक दो कि एक दिन तुम उस फील्ड का राजा बनो, और उसमें इतनी मेहनत करो कि एक टीचर बनने से पहले एक स्टूडेंट बनकर दिखाओ, क्योंकि कलाम बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है और कुछ पाने के लिए जिंदगी में हमेशा सीखना पड़ता है। 5वीं आदत, हर सवाल में जवाब ढूंढो। अगर आपके भीतर कोई सवाल है और उस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है या आप उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने ऊपर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उस विश्वास के दम पर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ है। अगर आप अपने अंदर से ही सफल नहीं है तो बाहरी दुनिया आपके लिए हमेशा एक चुनौती बनी रहेगी, जहां आपकी हिम्मत हमेशा टूटती रहेगी, और यही कारण रहेगा आपके असफल होने का। नंबर 6 और अंतिम आदत यह है कि खुद पर गौर करो और बाकी सबको इग्नोर करो। आज अगर तुम्हारा पहला प्रयास, दूसरे प्रयास, तीसरे प्रयास के बावजूद तुम्हारी हार हो जाए, असफलता का सामना तुम्हें करना पड़े, और इस समय कोई बाहरी व्यक्ति, वो तुम्हारा चाहे मित्र क्यों ना हो, अगर आकर कहे कि तुम इस काम के लायक नहीं हो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें हर बार यहाँ हार का सामना करना पड़ेगा, तो तुम्हें खुद से एक सवाल करना होगा कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं अपना 100% दे रहा हूँ। अगर हाँ, तो उस काम से मुझे कितना प्यार है। अगर उस काम से मुझे इतना प्यार है कि मैं उसमें हारने के बावजूद मैं उसमें पूरी 100% दे रहा हूँ और जिससे मुझे आनंद आ रहा है, तो यह काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर हार हो जाए तो हो जाने दो, मगर खुद पर विश्वास रखना, और याद रखना वह काम में आज तुम हार रहे हो, लेकिन एक दिन तुम जरूर उसमें सफलता हासिल करोगे, क्योंकि जो आसानी से मिल जाए वो जिंदगी में पहचान नहीं दिलाती है, लेकिन जो मेहनत के बाद मिले उसे पूरी जिंदगी कामयाब हो जाती है। इसलिए तुम खुद पर विश्वास करो, खुद पर गौर करो और बाकी सबको इग्नोर करो। दूसरे क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या सोचते हो उससे फर्क पड़ता है। इसलिए अपने पर विश्वास करो, बाकी सबको इग्नोर करो। और इस तरह से उस ब्राह्मण बुद्ध ने उस मनुष्य को 6 आदतें बताते हुए कहा, अगर तुम इसे अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम्हें कभी भी असफलता का सामना करना नहीं पड़ेगा। तुम अपने जीवन में जरूर सफल होगे, हर काम में तुम्हें सफलता मिलेगी। तो जाते जाते वीडियो के एंड में, अगर ये वीडियो आप लोगों को जरा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को हमारे सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ और एक नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।